आज मैं आपको बताने वाला हूँ हैज़ और हैव के बारे में। हैज़ एंड हैव। देखिए, हैज़ और हैव। हैज़ एंड हैव ये क्या है? ये भी हमारे टाइम वर्ड्स हैं। ये भी हमारे टाइम वर्ड्स हैं। ये कैसे टाइम वर्ड हैं? ये आपका शो करते हैं आपका कोई भी एक्शन, आपका कोई भी एक्शन हाल ही में खत्म हुआ हो। जस्ट फिनिश्ड लेटली। लेटली का मतलब होता है आपका हाल ही में। वो जस्ट तुरंत हुआ, विद इन अ टाइम, बहुत जल्दी खत्म हुआ हो, तो हम यूज करते हैं आपका हैज और हैव। जैसे इज एम आर की आपकी पॉलिसी थी, तो एक्शन में क्या लेना? आईएनजी लेना। लेकिन हैज और हैव की आपकी पॉलिसी है एक्शन की थर्ड फॉर्म लेना। क्या लेना? एक्शन की थर्ड फॉर्म। ये कहते हैं कि नहीं, अगर हमारा यूज हो रहा है तो हम एक्शन की थर्ड फॉर्म ही लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। ठीक है? तो सिंपल, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने पहले चैनल उस पर, पहली वीडियो में। बेसिक स्ट्रक्चर तो सबका अपना अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ये सबसे पहले आपका डूअर आता है, देन आपका टाइम वर्ड आता है, उसके बाद आपका एक्शन आता है। ये तीन चीजें अगर आपको अरेंज करना आ गई तो आप कोई सा भी सेंटेंस बहुत इजीली फॉर्म कर सकते हो। ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है? तो यहाँ इम्प्लीमेंट करके देखते हैं आप हैज और हैव को। डूअर मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। डूअर होता है हमारा सेंटेंस में काम करने वाला। उस सेंटेंस को हमारा काम कर कौन रहा है? ठीक है? टाइम वर्ड, टाइम वर्ड आपका होता है अ वर्ड विच रिप्रेजेंट द टाइम। आपका प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है। ये चीज टाइम वर्ड आपका वो होता है। एक्शन, एक्शन आपका होता है अ वर्क विच इज डन बाय आवर बॉडी। कोई भी काम हमारी बॉडी के थ्रू हो, वो आपका होता है एक्शन। तो इसी चीज को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। डूअर, ठीक है, डूअर लेते हैं। उसके बाद टाइम वर्ड, टाइम वर्ड हम यहाँ रखेंगे हैज और हैव। क्या रखेंगे? हैज एंड हैव। ठीक। एक्शन, उसके बाद एक्शन आता है। जब आपका हैज और हैव आया है, इनकी पॉलिसी है ये एक्शन की थर्ड फॉर्म लेंगे। क्या लेंगे? एक्शन की थर्ड फॉर्म। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है हैज और हैव का। ठीक, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है हैज एंड हैव का। ठीक है? इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल कैसे कैसे आते हैं, एग्जाम्पल मैं देखता हूँ। जस्ट सपोज, मैं पहली वीडियो से स्टार्ट करता हूँ, पहले वाले टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले कंटिन्यूटी का एग्जाम्पल लिखूंगा। जैसे मैं लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग। आई एम राइटिंग। ये हो गया आपका कंटिन्यूटी का। कैसे पता चल रहा है? प्रेजेंट का है और यहाँ पर आईएनजी आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। ठीक है? तो आई एम राइटिंग। अब मेरा जो लिखने वाला काम है, अब ये मेरा जस्ट सपोज खत्म हो चुका है। खत्म होने के लिए हमें अच्छे से पता है हैज और हैव आता है। हैज और हैव आता है। कोई भी काम आपका हाल ही में खत्म हुआ हो, वहां आपका हैज और हैव आता है। ठीक है? तो मैं यहाँ लिखता हूँ आई हैज या फिर हैव। अब यहाँ पर राइट है। राइट, राइट हमारा काम है। राइट की आपको थर्ड फॉर्म देखनी पड़ेगी। आपको थर्ड फॉर्म भी बहुत ज़रूरी है याद करना, उनको याद कीजिएगा, उनको माइंड में सेट कीजिएगा कि आखिर इसकी थर्ड फॉर्म होती क्या है। ठीक है? तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटेन। राइट की थर्ड फॉर्म आपकी रिटेन होती है। अब यहाँ हमारा डूअर आई है। अब आई के साथ हैज आएगा कि हैव आएगा? तो आई के साथ जस्ट कीप इन माइंड हमेशा हैव आता है। क्या आता है? हैव। तो हैज यहाँ पर नहीं आएगा। तो आपको बोलना है आई हैव रिटन। मतलब आपका जो लिखने का काम था वो जस्ट खत्म हुआ है। जस्ट खत्म हुआ है। ठीक है? तो आई हैव रिटन, इसका मतलब है मैंने लिख लिया। मैंने लिख लिया, मेरा जो काम था लिखने का वो अभी अभी खत्म हुआ है। खत्म होने को आपका शो कर रहा है हैव।
और काम आपका है लिखने का, वो खत्म हो गया। आप जो सेंटेंस में थे काम करने वाले मैं, ये आपका डूअर है। तो मैंने बोल दिया, मैंने लिख लिया मीन्स आई हैव रिटन। जैसे मैंने बोल दिया मैं आ गया, आई हैव कम, आई हैव कम, इसका मतलब है मैं आ गया। ठीक है। और कई सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं बोलता हूँ मैंने देख लिया, तो आई हैव सीन, आई हैव सीन। अब जैसे मैंने बोल दिया मैंने बातें कर ली, आई हैव टॉक्ड, आई हैव टॉक्ड, इसका मतलब मैंने बातें कर ली। ठीक है। तो ये आपका शो करता है प्रेजेंट, जिसको बोला एज अकॉर्डिंग एज अ ग्रामेटिकल में बताऊं तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है, जहां आपका काम खत्म हो चुका होता है। आपने जरूर सुना होगा कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो यही है। ग्रामेटिकली नहीं, हमें यहाँ एज अ लैंग्वेज सीख रहे हैं तो बहुत आसान होता है ये चीज़। ठीक है। अब जैसे मैंने लिखता हूँ मैं बैठ गया, मैं बैठ गया, तो आई हैव सेट। ठीक है। ये सेट आपकी थर्ड फॉर्म है किसकी, सिट की। सेट आपका एक एक्शन होता है जिसकी थर्ड फॉर्म आपकी सेट होती है, आई हैव सेट। अब जैसे मैंने बोला मैंने कार्टून देख लिए, तो आई हैव, अब देखना वॉच, तो आई हैव वॉच्ड कार्टून, आई हैव वॉच्ड कार्टून, ये चीज़ है। ठीक है। तो इसमें इट इज़ अ नॉट बिग डील फॉर यू, बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है, यू शुड लर्न इट, आपको ये देखनी चाहिए, ठीक है, आपको ये सीखनी चाहिए, और आपको ये अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करनी चाहिए। आप बस प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए चीज़ें उतनी ही आसान होती जाएंगी। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब अब बात आती है आपकी कि हैव किन किन डूअर के साथ आता है। आपका जो हैव ये आपका आई के साथ आता है, ये आपका वी के साथ आता है, ये आपका यू के साथ आता है। ठीक है। ये आपका दे के साथ आता है, बाकी एक्सेट्रा, एक से ज़्यादा हो प्लूरल हो उनके साथ आपका हैव आता है। आपका जो हैज़ है ये थर्ड पर्सन के साथ आता है, ही वह है, शी वह है, ये फीमेल है, ये मेल है, बाकी कोई भी नेम हो सकता है, किसी का भी नाम। ठीक है। एक्सेट्रा, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे मैं हैज़ का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया शी, उसने खाना बना लिया, मैं यहाँ फीमेल की बात कर रहा हूँ, उसने खाना बना लिया मीन्स खाना बनाने का काम है वो जस्ट खत्म हो चुका है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ शी हैज प्रिपेयर्ड फूड, शी हैज प्रिपेयर फूड। हमारा डूअर यहाँ काम करने वाला शी है, फीमेल है, लड़की है, और शी के साथ हैज आता है। हैज किस किस के साथ आता है, शी के साथ, इसीलिए हम वी हैव टू यूज हैज। ठीक है। प्रिपेयर आपका एक एक्शन है, और हैज और हैव के साथ मैं बता चुका हूँ कि एक्शन की तीसरी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म वी हैव टू यूज, द रूल सेज दिस थिंग, तो आपका प्रिपेयर्ड आएगा। ठीक है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि उसने ताजमहल घूम लिया, तो मैं ही की बात करूंगा यहाँ, हैज विजिटेड ताजमहल, ही हैज विजिटेड ताजमहल, मतलब उसने ताजमहल घूम लिया। ठीक है। कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपके माइंड में जो भी आए आप उन्हें ट्राई कीजिए, बनाइए, कोशिश करिए। देखिए, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यू जस्ट वांट टू लर्न इंग्लिश, और प्रैक्टिस बिल्कुल भी ना करें, तो ये बहुत कम रेयर चांसेस हैं आप सीख पाएंगे। सीख जाएंगे लेकिन इतनी हेजिटेशन हो कि आपको सामने वाले को बोलने के लिए, सामने वाले से बोलने के लिए, मीन्स आप बोल नहीं पाएंगे। आपको जैसे एक फोबिया बना रहेगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। अरे, कुछ नहीं होता, गलत ही तो बोलोगे, गलत ही तो निकलेगा। आज गलत बोलोगे, कल गलत बोलोगे, लेकिन तीसरे दिन आप बिल्कुल ठीक बोलोगे। ठीक है। आपके जो फोबिया होता है, हेजिटेशन होती है, हेजिटेशन आपकी झिझक होती है,
जो झिझक होती है बोलने की, वो आपको रिमूव करनी है, वो आपको हटानी है। ठीक है, तो ये रिमूव होती है प्रैक्टिस से। जब आप पब्लिक स्पीकिंग करेंगे तो वहाँ हेजिटेशन बहुत होती है, लेकिन जब आपके फुल कॉन्फिडेंस होगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं अच्छी तरह बोल सकता हूँ, इनको समझा सकता हूँ, तो आप मैं दावा करके कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल बोल पाएंगे। लेकिन कैसे? विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपको लैक ऑफ प्रैक्टिस है तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, तो लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं आपको बता रहा था हैज़ और हैव के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आई जस्ट आई एम सपोज टू यू यू मस्ट बी गेटिंग। ठीक है, एक और चीज़ इसमें देखते हैं, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब कभी कभी ये बोल रहे हैं प्रैक्टिस करने की आदत डाल लो, ये हैबिट बना लो, प्रैक्टिस में ले आओ। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को भी हम बोलते हैं, ये बोला जाता है कि इस चीज़ की आदत डाल लो, समय से आने की आदत डाल लो, समय से खाने की आदत डाल लो, समय से सोने की आदत डाल लो। ये बोलते हैं ना, आदत डाल लो, आदत बना लो। तो इनका एक फ्रेज होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम मेक अ हैबिट ऑफ। मेक अ हैबिट ऑफ, उसके बाद आपका एक्शन आएगा, मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन आईएनजी, इसका मतलब है आपका, ये भी एक स्ट्रक्चर है। इससे किस टाइप के सेंटेंस फॉर्म होते हैं हमारे? जब भी हमारे दिमाग में ये आए कि तुम्हें इस चीज़ की आदत बनानी चाहिए, या इस चीज़ की आदत डालो, ये काम करने की आदत डालो, आदत बना लो, तो इस वाले स्ट्रक्चर से इस टाइप के हमारे सेंटेंस फॉर्म होंगे, जिसमें सबसे पहले आपको मेक बोलना है, देन अ हैबिट ऑफ। फिर आपका जो आपके काम की हैबिट बनाने कह रहे हैं, जो हैबिट आप काम की बोल रहे हैं, वो आपका काम एक्शन होगा। अब देखिए यहाँ आईएनजी क्यों आया है? ना तो ये हमारा कंटिन्यूस है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आईएनजी कब आता है, कंटिन्यूटी हो। लेकिन यहाँ तो कोई कंटिन्यूस की बात हो ही नहीं रही है, तो आईएनजी क्यों आया है? देखिए, आईएनजी हमारा एक और नियम से आता है, जब हमारा कोई भी प्रीपोजिशन हो। क्या हो? कोई भी प्रीपोजिशन। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद अब अगर हमारा कोई भी एक्शन आता है आफ्टर प्रीपोजिशन, इफ एनी एक्शन यूज आफ्टर प्रीपोजिशन, इफ एनी एक्शन इज यूज्ड, वी यूज आईएनजी विद इन एक्शन। अगर प्रीपोजिशन के बाद हमारा कोई भी एक्शन आता है तो आपको ये आईएनजी मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज ग्रामेटिकली आप बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल गलत। ठीक है, अब देख इसके एग्जांपल देखिए, मैंने बोला आप सीखने की आदत बना लो, सीखने की आदत डाल लो। तो सबसे पहले मेक, मेक अ हैबिट ऑफ, मेक अ हैबिट ऑफ। अब यहाँ पर आदत किसकी बनानी है? सीखने की। सीखना होता है लर्न। क्या होता है? लर्न। लर्न। अब यहाँ पर हमारा आईएनजी, सॉरी, प्रीपोजिशन आया, तो प्रीपोजिशन के बाद हमारा यूज होता है आईएनजी, तो हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ आईएनजी। तो हमारा ये पूरा सेंटेंस फॉर्म हो गया, पूरा सेंटेंस ये फॉर्म हो गया कि सीखने की आदत बना लो या सीखने की आदत डालो, मेक अ हैबिट ऑफ लर्निंग, मेक अ हैबिट ऑफ लर्निंग। मैंने बोला इंग्लिश बोलने की आदत बना लो, तो मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, नॉट स्पीक इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने बोला समय से आने की आदत डाल लो, मेक अ हैबिट ऑफ कमिंग इन टाइम। क्या बोलेंगे? मेक अ हैबिट ऑफ कमिंग इन टाइम। ठीक है, अब जैसे मैंने बोल दिया कि कार चलाने की आदत बना लो या फिर आदत डाल लो, मेक अ हैबिट ऑफ ड्राइविंग कार। कोई भी एक्शन आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, उसमें आपको आईएनजी लगाना है। अब मैंने बोल दिया प्रैक्टिस करने की आदत डाल लो, तो मेक अ हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग, मेक अ हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग। ठीक है, ये आपके फ्रेज हैं। हमें ये आपका एक स्ट्रक्चर है जिससे आप इस टाइप के सेंटेंस बनाए बहुत इजीली बना सकते हैं, कि किसी भी चीज़ की आदत डलवाना, किसी भी एक्शन की आदत डलवाना, वहाँ हम यूज़ करते हैं मेक अ हैबिट ऑफ। क्या यूज़ करते हैं? मेक अ हैबिट ऑफ। ठीक है, डेली में पाँच छः आपको एक्शन ज़रूर लिखवाऊंगा, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिस होती रहे, बनती रहे।
प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, विदाउट प्रैक्टिस इज नथिंग। आपने ये सुना भी होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास ही सब कुछ होता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आज आपने सीखा हैज़ और हैव कहाँ यूज़ करते हैं? हैज़ हैव आपका यूज़ होता है कोई भी काम, हैज़ हैव कहाँ यूज़ होता है? आपका कोई भी काम जस्ट फिनिश हुआ हो, वहाँ हैज़ और हैव यूज़ करेंगे। ये टाइम वर्ड होते हैं, ये भी प्रेजेंट के टाइम वर्ड है। कोई भी काम आपका जस्ट फिनिश हुआ हो, वहाँ यूज़ होता है हैज़ एंड हैव, और ये एक्शन की थर्ड फॉर्म लेते हैं। क्या लेते हैं? एक्शन की थर्ड फॉर्म, वहाँ यूज़ होता है हमारा हैज़ और हैव। ठीक है, तो आई जस्ट सपोज टू यू, मैं आपसे यही उम्मीद कर सकता हूँ, आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। ठीक है, हैज़ एंड हैव। तो आपके दो टॉपिक हो चुके हैं। पहला इज एम आर, जो कि आपका कंटिन्यूस में यूज होता है। कंटिन्यूटी, आपका कोई भी सेंटेंस कंटिन्यूटी को शो करता हो, वहाँ आपको इज एम आर और एक्शन में आईएनजी लगाना है, एक्शन में आईएनजी लगाना है। और एक हैज एंड हैव, जो आपका काम हाल ही में खत्म हुआ उस टाइप के सेंटेंस क्रिएट होता है, उस टाइप के सेंटेंस फॉर्म होते हैं। इनके बाद अगर कोई एक्शन आता है तो हमें थर्ड फॉर्म लगानी होती है। एक मेक अ हैबिट ऑफ बताया है, मेक अ हैबिट ऑफ, इट मीन्स किसी भी एक्शन की हमें आदत बनवाना, आदत डालना, वो हमारा यूज होता है मेक अ हैबिट ऑफ। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर एवरीवन। आप डे बाय डे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं बस आपसे यही उम्मीद करता हूँ। ठीक है, डे बाय डे मेरे लेक्चर को ज़रूर सुनिए, और मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर आपने 60 डेज कंटिन्यूटी क्लास ली, कंटिन्यूटी, ठीक है, तो इतने स्टैंड करोगे आप कि इजीली किसी से भी कम्युनिकेट आप कर पाएंगे। आपको ये पता चलेगा कि हमें आखिर गलती कहाँ करते हैं, कैसे बोली जाती है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश सीखनी नहीं, इंग्लिश को जीना सीखो, ये है। ठीक है, तो गुड नाइट टू ऑल, थैंक यू। ये प्रैक्टिस ज़रूर करना, अगेन आई एम रिपीटिंग, विदाउट प्रैक्टिस इज नथिंग। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।